प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में एक कपल परेशान था कि बच्चे के लिम्स नहीं दिख रहे, हाथ आंख कान का पता नहीं चल रहा। गांव में एक किसान ने धान के बीज बोए थे और डेली गड्ढा खोद के बाहर निकाल के चेक कर रहा था कि इसकी जड़ें क्यों नहीं आ रही। हमारे एक चाचा जी ने आम का पेड़ लगाया था। 6 महीने में परेशान हो गए कि आम का फल तो आ नहीं रहा, इसको उखाड़ के नीम का पेड़ लगा लेते हैं, कम से कम दतवन कर लें तो काम आ जाएगा। अब देखिए, स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। मार्केट में एंटर करने के पहले यह कहा जाता है कि कम से कम 3 सालों से लेके 5 सालों तक का टाइम फ्रेम होना चाहिए। 3 सालों का मतलब 36 महीने होते हैं। 36 महीने जिन लोगों ने इस मार्केट में गुजार लिए हैं, हमारे खुद के नर्चरिंग वेल्थ के क्लाइंट्स, आज भी मार्केट गिरावट के बाद भी वो 15 से 17% की रिटर्न पे बैठे हुए हैं, जो कि एक फिक्स डिपॉजिट के पोस्ट टैक्स रिटर्न के 3 गुना है। मगर हर तीसरे साल, हर दूसरे साल मार्केट में एक बियर साइकिल आता है। बियर साइकिल 6 महीने से 12 महीने का होता है, और एक बार जब ये बियर साइकिल खत्म हो जाता है मार्केट का, इसके बाद से 3-3 साल के बुल रन आते हैं। ये बियर साइकिल में पैनिक और बुल साइकिल में ग्रीड, यही इमोशंस हैं जो एक व्यक्ति को विनर और लूजर बनाते हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में 3 चीजों का स्मरण रहे। शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट्स काम करते हैं, लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स और लिक्विडिटी काम करते हैं। इसको समझने के लिए फंडामेंटल्स और लिक्विडिटी, फंडामेंटल्स बॉडी है, लिक्विडिटी बॉडी में जान डालने वाली आत्मा है, सोल, और जो सेंटिमेंट्स है वो माया है। तो हम सब माया के संसार में रह रहे हैं। अभी बस 6 महीने पहले पॉजिटिव माया चल रही थी। लोग मुझसे आगे ये सवाल कर रहे थे कि गौरव, हमारा 100% इक्विटी एक्सपोजर क्यों नहीं ले रहे? आप इक्विटी सेविंग में ले रहे हो और डिप्स को बाई कर रहे हो, इकट्ठा ही डाल दो सारे इक्विटी में। मेरे दोस्त का रिटर्न 30% के ऊपर है और मेरा रिटर्न 24% के ऊपर है, तो 6% हम कम बना रहे हैं। उस समय ग्रीड फैक्टर काम कर रहा था। आज आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ये कन्विंस कर देंगे कि इस मार्केट में जो बच रहा है उसको बेचो और निकलो। और जब आप इसका विश्लेषण करेंगे तो वो सब बाजार के विषय में कुछ भी नहीं जानते रहेंगे। बाजार का जो आज एम भी नहीं जानता, वो कह रहा है कि ये मार्केट इस लेवल पे जाके गिरेगा और यहां से जाके रिकवरी होगी। अरे भाई, 2022 में जो रशिया ने यूक्रेन पे वॉर शुरू किया था, नियरली पीपल केम एंड कन्विंस्ड में कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, अभी बेचो और निकल जाओ। उस समय हमने लोगों से दरख्वास्त की थी कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो भी जाएगा तब तो हम ऐसे ही नहीं बचेंगे, तब तो किसी पैसे की जरूरत नहीं है। मगर इसके भय में जो सेल लगी है, 20% जो बाजार करेक्ट हुआ है, अगर उसको आपने खरीद लिया और वॉर नहीं हुआ तो आप अच्छे खासे पैसे बना लोगे। और ऐसा ही हुआ। 2020 के कोरोना में लोगों ने कन्विंस कर दिया था कि वर्ल्ड की इकोनॉमी 10 साल पीछे चली गई है और 10 साल तो इकोनॉमी को वापस पटरी पे आने में लग जाएगा। मगर उस समय भी लोगों ने सबसे ज्यादा पैसे बनाए। अब देखिए, करेक्शन नई बात नहीं है, हर 3 साल में आती है, और जब भी करेक्शन आता है तो आप एक नेगेटिव माया के संसार में होते हैं। नेगेटिव माया, आप वही सुनना चाहते हैं, आप वही सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। आपका हर दोस्त, हर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, एक फिक्स डिपॉजिट की वकालत करने वाले लोग आके आपको डराते हैं कि जो बच रहा है उसको बेचिए और निकल जाइए। हाँ, इन बातों का ये मतलब नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो पे बिल्कुल ही ध्यान ना दो। जो बबल जोन के फंड्स हैं, जिनमें ब्लास्ट होने की संभावना है, जिसमें गिरावट और ज्यादा होने की संभावना है और अगले 3 सालों तक रिकवरी नहीं है, सर्टेनली इट्स अ टाइम टू चेंज योर विंग्स। कई बार हमें लगता है कि जिस फंड में नेगेटिव हुए उसी फंड में हम पॉजिटिव होंगे, ऐसा होता नहीं। आई एम नॉट टेलिंग यू टू कम आउट ऑफ इक्विटी, बट यस, you should identify the bad funds, you should identify the bad stocks, get rid of them. This is the ideal time for that. जितने पिछले 6 महीने के निवेशक हैं, उन सब के लिए मेरा ये संदेश है। मेरे वीडियोस और कम्युनिकेशंस को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये 17 साल का अनुभव लेने के बाद, एकेडमिक MBA फाइनेंस और PhD करने के बाद, इसके निष्कर्ष के वीडियो हर किसी की बात पे कौवा मेरा काल ले गया और
हमने कान चेक ही नहीं किया, कौवे के पीछे भाग गए, इस पैनिक में आके सबसे ज्यादा कैजुअलिटी होती है। मेरे डिफेंस के कुछ क्लाइंट्स ऐसा बताते हैं कि वॉर में जो लोग शहीद हो गए उन्हें भी मेडल मिलता है, जो लौट के आ गए उन्हें भी मेडल मिलता है, मगर जो मिसिंग हो गए उन्हें कोई नहीं जानता। तो इस 6-7 महीने के साइकिल में भय में आ गए, अगर आपने अपने सारे गिरे हुए अच्छे फंड्स को बेच दिया तो अब वॉर के मिसिंग लोग हो जाएंगे, जो मार्केट रिकवरी होने के बाद आपकी थल्द भरी दास्तान सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। धन्यवाद।